हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था प्रीकैरियस और एक था फ्रेजल। एक था प्रीकैरियस और एक था फ्रेजल। तो आपको ये बताना है कि प्रीकैरियस और फ्रेजल का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज आउट। ये क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोर्सिबली किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना या एक्सक्लूड कर देना। क्या फोर्सिबली? दैट मीन्स बलपूर्वक क्या है, किसी भी चीज़ को हटा देना या फिर उसको बाहर कर देना। अब देखिए किस चीज़ की ये बात कर रहे हैं। अगर इसके हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अभी अभी हम लोगों को पता है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे और उस टाइम पे जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनमें क्या है, बिल्कुल भी हाइक देखने को नहीं मिला था। पेट्रोल के प्राइसेस में या डीजल की प्राइसेस में बिल्कुल भी हाइक देखने को नहीं मिला था, वो प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब क्या हुआ था, ये हम लोगों को सबको पता था कि इवन इलेक्शंस आने से पहले भी क्या होगी, पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी और इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस में वापस से क्या कर दी जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी उनको। और वैसा ही देखने को मिला हमें कि जैसे ही क्या है, इलेक्शंस ओवर हो गए 5 स्टेट्स में और वहाँ पे जो गवर्नमेंट बननी थी वो गवर्नमेंट बन चुकी है वहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, फिर से पेट्रोल की प्राइसेस में क्या है, वृद्धि देखने को मिली है। फिर से क्या कर दिया उन्होंने, पेट्रोल की प्राइसेस में हाइक कर दिया है। और इवन हाइक ऐसा भी नहीं है कि ओनली एक दिन हाइक किया है, अब ये क्या किए जा रहे हैं, डेली बेसिस पर हाइक करते जा रहे हैं। पहले इन्होंने ट्यूसडे को हाइक किया, फिर वेडनेसडे को हाइक किया। तो अगर ऐसे ही हाइक चलता रहा तो क्या है, जो नॉर्मल एक इंसान है उसके क्या है, जो पॉकेट पे बहुत ज़्यादा फोर्स उसकी पॉकेट पे बढ़ जाएगा और इवन क्या है, वो इन सब चीज़ों को बेयर नहीं कर पाएगा इतना। क्योंकि आप प्राइसेस को क्या है, डेली बेसिस पर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल। देखिए, रूटीनली का मतलब क्या है, डेली बेसिस पर। ये क्या है, एलवा है, तो ये है हमारा एडवर्ब। रूटीनली फ्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग वर्ब है तो फ्री वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। तो रेगुलर बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, फ्रीज का मतलब क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। किसको? फ्यूल प्राइसेस को। इज एन अनफेयर। अनफेयर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है, अनुचित। एंड डिस्टॉर्शनरी पॉल भी क्या है, नाउन, और डिस्टॉर्शनरी भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। और प्लॉय क्या हो जाएगी, हमारा नाउन हो जाएगा। प्लॉय का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी, रणनीति। दैट मीन्स क्या है, आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, जो फ्यूल प्राइसेस में चेंज कर रहे हैं वो क्या है, काफ़ी अनुचित है। एंड डिस्टॉर्शनरी का मतलब क्या कर रहे हैं, जो वाकई में चीज़ होनी चाहिए उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन को मैं एज इट इज़ ना शेयर करके क्या करता हूँ, उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। बोलते हैं ना, मिला जुला के क्या करना और ज़्यादा थोड़ा एग्जैजरेट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिस्टॉर्ट का मतलब बिगाड़ देना। दैट मीन्स क्या है, पॉल के टाइम पे आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको क्या कर दिया है, आपने पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया। यानी कि आप रणनीति खेल रहे हैं हमारे साथ, क्या कर रहे हैं, आप हमारे साथ चाल खेल रहे हैं। प्लॉय का मतलब क्या हो सकता है, चाल खेल रहे हैं। वो भी कब, पोल का मतलब इलेक्शन के टाइम पे क्या है, आप लोगों ने जो चाल खेली थी कि अब क्या कर दिया, कम कर दिया। उस टाइम पे तो कम कर दिया इलेक्शन के टाइम पे, अब एकदम से क्या कर दिया, फिर से बढ़ा दिया। तो आप क्या करते जा रहे हैं, जो एक्चुअल में जो नेचर है किसी चीज़ का उसको डिस्टॉर्ट करते जा रहे हैं, उसको चेंज करते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेली बेसिस पर जो फ्यूल प्राइसेस में चेंज हो रहा है वो काफ़ी अनुचित है। और आपने क्या किया था, जो पोल के टाइम पे जो आपने रणनीति बनाई थी, जो चाल खेली थी कि आप कम कर रहे हैं और अब उसको क्या कर रहे हैं, एकदम से बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स जो रियल इन्फॉर्मेशन है उसको आप डिस्टॉर्ट करने में लगे हुए हैं, उसको चेंज करने में लगे हुए हैं। ऑन ट्यूसडे, देखिए वीकडेज के आगे हमेशा ऑन लगता है प्रेपरेशन हमारा। ट्यूसडे को आफ्टर पॉसिबली द लॉन्गेस्ट पॉज, दैट मीन्स सबसे लंबे पॉज के बाद। पॉसिबली भी एडवर्ब हो जाएगा हमारा, पॉज नाउन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स सबसे लंबा जो पॉज है, सबसे लंबा जो गैप लिया है, कब, अब तक का सबसे लंबा गैप लिया है ऑफ 137 डेज। कितने दिनों का, 137 दिनों का। इन इंडियाज रिटेल फ्यूल प्राइसेस, किसमें, इंडिया की जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस है। रिटेल का मतलब जो कस्टमर्स को फ्यूल प्राइसेस, जिस प्राइस में क्या कस्टमर्स को फ्यूल बेचा जाता है, जो ऑयल है,
जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं या ऑयल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं हम, जो कस्टमर को बेचे जाते हैं। तो रिटेल का मतलब कस्टमर्स को जो चीज़ें सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं। तो लगभग 137 दिनों के बाद क्या है, जो इंडिया की फ्यूल प्राइसेस हैं इन रीसेंट ईयर्स, अगर हाल ही में हम लोग बात करें हाल ही के सालों में, तो ईयर्स नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से प्राइसेस नाउन हो जाएगा, फ्यूल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सी प्राइसेस? फ्यूल प्राइसेस। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 137 दिनों के पॉज के बाद, जो सबसे लंबा पॉज है अब तक का, सबसे लंबा गैप है इंडिया की अगर हिस्ट्री में बात करें, फ्यूल प्राइसेस की हिस्ट्री में बात करें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रेज्ड पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस बाय अबाउट 80 पैसे अ लीटर। कब बढ़ाई है इन्होंने? ये ट्यूसडे को। दैट मीन्स 137 दिनों के बाद इस ट्यूसडे को क्या बढ़ाई है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया की, उन्होंने क्या किया है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी है। कितनी? 80 पैसे बढ़ा दिए 1 लीटर। दैट मीन्स 1 लीटर में 80 पैसे इन्होंने क्या कर दिए, वृद्धि कर दी है। फॉलोइंग अप विद अ सिमिलर इंक्रीज ऑन वेडनेसडे। इंक्रीज नाउन हो जाएगा, सिमिलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और यही सेम जो इंक्रीज है, यही सेम हाइक कौन सा, 80 पैसे का, हमें वेडनेसडे को भी देखने को मिला। दैट मीन्स 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज पे इन्होंने क्या बढ़ा दिया है, 80 पैसे जो है वो 1 लीटर पे इन्होंने बढ़ा दिया है। 80 पैसे ट्यूसडे को भी बढ़ाया 80 पैसे और वेडनेसडे को भी बढ़ा दिया। दैट मीन्स 2 कंटिन्यूअसली 2 दिन इन्होंने क्या कर दिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज पे इन्होंने ट्यूसडे को भी और कब, वेडनेसडे को भी 80-80 पैसे इन्होंने क्या बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है इन्होंने बढ़ा दी। और वो भी कब, 137 दिनों के गैप के बाद। लास्ट 137 दिनों से कोई भी जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस में हाइक देखने को हमें नहीं मिला था। लेकिन अब क्या है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें हाइक देखने को मिला है, वो भी कितना, 80 पैसे का। 50 रुपीज हाइक वॉज ऑल्सो इफेक्टेड इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइस। और कुकिंग गैस की जो प्राइस है उसमें भी कितना हाइक देखने को मिला है, 50 रुपए का उसमें हाइक देखने को मिला है। वॉज ऑल्सो इफेक्टेड का मतलब उसने भी प्रभाव डाला है किसके ऊपर, डोमेस्टिक कुकिंग गैस। डोमेस्टिक का मतलब जो घर घर में यूज की जाती है, तो उसकी प्राइसेस में भी कितने हाइक देखने को मिला है, 50 रुपए का। फ्यूल प्राइसेस वर लास्ट ट्विक्ड। ट्विक्ड का मतलब होता है चेंज की गई थी, जिसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है। फ्यूल प्राइसेस वर लास्ट ट्विक्ड इन नवंबर 2021। लास्ट टाइम पे जो फ्यूल प्राइसेस है वो चेंज की गई थी कब, नवंबर 2021 में। दैट मींस 137 दिनों का जो ये गैप बता रहे हैं वो कब हुई थी, लास्ट में नवंबर 2021 में फ्यूल की प्राइसेस जो है वो चेंज की गई थी। फॉलोइंग द दीपावली इवनिंग कट इन पेट्रोल एंड डीजल एक्साइज ड्यूटीज। और वो भी कब की गई थी, जब दीपावली की इवनिंग पर, जब दीपावली चल रहा था, दीपावली जो हमारा त्यौहार है उसकी इवनिंग पे क्या किया गया था, कट लगाया गया था, कट किया गया था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जब इनकी जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ पे क्या किया जाता है, उसमें एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स लगाया जाता है उसमें थोड़ी सी क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने कट किया था उस पर। गवर्नमेंट ने कट करने का मतलब, जैसे कच्चा तेल हमारे पास आया और कच्चा तेल जिन भी कंपनीज के पास आता है वो उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, कच्चे तेल को कन्वर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, कट लगा दिया था। और जब उन पे कट लगा दिया तो उन्होंने भी क्या कर दिया, कस्टमर्स को भी थोड़ा सा उन्होंने कम कर दी थी प्राइसेस। कब, नवंबर 2021 में। तो एक्साइज का मतलब हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स जो है वो उसको कम कर दिया गया था। एक्साइज ड्यूटीज को उस टाइम पे कम कर दिया गया था। किसने किया था, गवर्नमेंट ने किया था नवंबर 2021 में। द इंटररेग्नम बिटवीन देन एंड नाउ। इंटररेग्नम, देखिए इंटररेग्नम का मतलब हो जाएगा इंटरवल, जो पीरियड है, अंतराल है जो है। तो तब का और अब का जो अंतराल है, डिफरेंस जो है, इंटरवल जो है, कोइंसाइडिंग का मतलब मैच खा रहा है, वो सेम मैच कर रहा है, मैच विद द सेम लेवल विद द 5 असेंबली इलेक्शन बैटल्स। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे पहले भी ऐसा हो चुका है, बहुत सी बार ऐसी चीजें हो चुकी है कि क्या है कि पहले क्या था, इलेक्शन से पहले इन्होंने कम कर दिया। जैसे इलेक्शंस आते हैं, ये हमेशा से इनकी आदत रही है सबकी कि क्या है, क्या करते हैं, इलेक्शंस आते ही कम कर देते हैं और इलेक्शंस खत्म होने के बाद फिर से हाइक कर देते हैं। तो ये चीजें बार बार क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मैच कर रही है विद द 5 असेंबली इलेक्शन बैटल्स। किसका, जो 5 स्टेट्स में क्या हुए थे, अभी इलेक्शन बैटल्स हुए थे। इलेक्शन जो 5 स्टेट्स में हुए थे, बैटल क्या हो जाएगा, नाउन, इलेक्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Also witnessed the sharpest spike in global crude oil prices among recent instances of prices freezing in India's deregulated petroleum product market। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, also witnessed, और उन्होंने भी क्या किया, देखिए किस चीज की कोइंसाइड करने की बात कर रही है, ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन जो हो रहे थे 5 स्टेट्स में, उसको ये कोइंसाइड कर रहे हैं, उसको मैच करना चाह रहे हैं किससे, ग्लोबल जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है। इन्होंने क्या किया, देखिए जैसे ही यहाँ पे 5 स्टेट में इलेक्शंस खत्म हुए, वैसे ही क्या प्राइसेस एकदम से बढ़ी। तो यही चीजें कोइंसाइड कर रही हैं किसके साथ, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उसमें भी क्या है, एकदम से वृद्धि देखने को मिली। तो दैट मींस दोनों में, इंडिया के इलेक्शंस खत्म हुए तो यहाँ पे भी वृद्धि देखने को मिली, और ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस उसमें भी क्या है, सेम टाइम पे वृद्धि देखने को मिली। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मैच कर रही है।
इन इंडियाज प्राइसेस अमंग रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ प्राइस फ्रीजेस। ठीक है, रिसेंट इंस्टेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा, जो हाल ही में जो क्या हो रहा है, इंस्टेंस हो रहा है। इंस्टेंस का मतलब जो स्थिति हो रही है हाल ही में। इंस्टेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और रिसेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ प्राइस फ्रीजेस, प्राइस फ्रीजेस का मतलब प्राइस का चेंज होना। इन इंडियाज डीरेगुलेटेड, डीरेगुलेटेड का मतलब हो जाएगा जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी ना रहे। रेगुलेटेड का मतलब तो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करती है, लेकिन डीरेगुलेटेड का मतलब जब गवर्नमेंट के हाथ से सब कुछ चला जाए। इन डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट, और वो भी कौन सा मार्केट, इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, अब डीरेगुलेटेड। ये क्या है, एडजेक्टिव है हमारा। दैट मीन्स अब गवर्नमेंट के हाथ से क्या है, पूरा अब जो है ये चला गया है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, बिल्कुल भी अब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट के हाथ से ये जा चुका है। फ्रॉम अराउंड 73 अ बैरल ऑन नवंबर 4। देखिए 4 नवंबर को इसकी प्राइस कितनी थी, $73 एक बैरल की। किसकी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस। क्रूड प्राइसेस आर नाउ अराउंड $110 पर बैरल। देखिए अब कितनी है, नवंबर 3 को 2021 में बात करें तो ये $73 थी एक बैरल की। अब कितनी हो चुकी है ये, अब करंट टाइम पे बात करें तो $110 है ये। लगभग 37 जो डॉलर है उसका इंक्रीज हो चुका है, इसमें स्पाइक हाइक देखने को मिला है। आफ्टर शूटिंग पास्ट $130, अब देखिए $130 तक ये जा चुकी है क्रूड ऑयल की प्राइसेस। शूटिंग पास्ट का मतलब कुछ टाइम में पहले शूट कर रही थी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। शूट का मतलब कुछ टाइम पहले इतनी हो गई थी ये, कितनी, $130 एक बैरल की प्राइस हो गई थी। इमीडिएटली आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जैसे ही रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन पे आक्रमण किया था, ये प्राइसेस कितनी हो गई थी, $130 हो गई थी एक बैरल की। इमीडिएटली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जब रशिया ने क्या किया था, जस्ट क्या किया था, इन्वेड किया था, यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, तब ये कितनी हो गई थी, $130 हो गई थी एक बैरल की। लेकिन अब कितनी हो गई है ये, $110 हो गई है। ऑर्डिनरीली ये भी क्या है हमारा, एडवर्ब। साधारण तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रीसेट रिटेल प्राइसेस डेली। देखिए ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है वो क्या करती है, रिटेल की प्राइसेस जो है, रिटेल का मतलब वही कस्टमर्स को जो बेची जाती है, जो प्राइस जो दी जाती है, प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, उसमें डेली बेसिस पे क्या करते हैं, वो रीसेट करते हैं। रीसेट का मतलब चेंज करते हैं, बेस्ड ऑन एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 15 डेज ग्लोबल प्राइसेस। और देखिए वो चेंज भी कब करते हैं, लास्ट पिछले 15 दिनों की जो ग्लोबल प्राइसेस होती हैं उनका एवरेज लगा के क्या किया जाता है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो क्या करती हैं, अपनी प्राइसेस को चेंज करती हैं। कब, हर 15 दिन का क्या जो ग्लोबल प्राइस क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या पेट्रोलियम की प्राइस चल रही है, उस बेसिस पे क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं। फॉर दियर प्रिफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड। प्रिफर्ड बास्केट का मतलब जिसको हर कोई क्या कर सके, खरीद सके। प्रिफर्ड का मतलब जिसको हर कोई क्या करता है, प्रेफर करता है, अपने अकॉर्डिंग चुनना चाहता है। तो बास्केट क्या हो जाएगा, नाउन, प्रेफर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स हर एक के अकॉर्डिंग क्या करती है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो क्या करती हैं, इसमें चेंज करती रहती हैं। और वो भी कब, हर 15 दिन में क्या करती हैं, ये जो ग्लोबल प्राइसेस होती हैं उनको स्टडी करती हैं और उस बेसिस पे क्या करती हैं, चेंज करती हैं। द गवर्नमेंट हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस। देखिए गवर्नमेंट ने अपने आप को दूर कर लिया है, किससे, खुद को ही इन्होंने दूर कर लिया है कि जो फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन हो रहे हैं। फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन का मतलब जो सॉरी जो फ्यूल के प्राइसेस के ऊपर जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपने आप को क्या कर लिया है, आप किनारे कर लिया है। गवर्नमेंट ने अपने आप को दूर कर लिया है कि भाई अब हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो भी कर रही है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं। एसर्टिंग, और उन्होंने क्या किया है, जोर देके कॉन्फिडेंटली ये चीज बोली है, देयर वॉज नो ऑफिशियल डायरेक्टिव टू कीप प्राइसेस डाउन। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, ये एसर्ट कर रहे हैं, वो जोर देके बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब निर्देश क्या है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल निर्देश नहीं था टू कीप प्राइसेस डाउन। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कि ऐसा पहले भी ये बताना चाह रहे हैं कि नवंबर में भी हम लोगों ने इनको नहीं बोला था कि आप प्राइसेस को कम रखिए। देखिए ये क्या बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं कि नवंबर के टाइम पे ये खुद इवन बोलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि आप फ्यूल प्राइसेस कम करें, और जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं ये खुद से क्या करते हैं, बाद में उनको फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल आदेश नहीं था कि आप प्राइसेस को कम रखें इलेक्शन से पहले। देयर इज नो एविडेंस, और क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्या है, एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, दैट ऑयल फर्म्स हैड बिल्ट अप सच लार्ज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, कि ऑयल फर्म्स जो हैं, ऑयल कंपनीज जो हैं, उन्होंने बना लिए हैं, क्या बना लिए हैं, सच लार्ज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। रिजर्व्स नाउन हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक का मतलब जो पूरी रणनीति के साथ पूरा सोच समझ के क्या बनाए, रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब जहां पे ऑयल को क्या है, सेफ रखा जा सके। एट अर्लियर प्राइसेस, अर्लियर प्राइसेस का मतलब जब $73 थी, ये बात करना चाह रहे हैं कि जब $73 थी कि उस टाइम पे जब ऑयल कंपनीज को ऑयल बेचा गया था तो उन्होंने क्या बना लिए हो, रिजर्व्स बना लिए हो। रिजर्व्स का मतलब आपने उस ऑयल को सिक्योर करके रख लिया हो और आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, फिर उसको बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट दे डिड नॉट नीड टू रिएक्ट टू एन ओवर 50% पोस्ट सर्ज। अब क्या है, अब आप सोच रहे हैं कि अब वो कितना हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात कर गए तो $130 तक ये जा चुका है, तो लगभग 50% मान सकते हैं हम लोग, लगभग 50% तक क्या है इसमें कॉस्ट सर्ज देखने को मिला है। और ऐसा तो होगा नहीं कि अब $130 तक अगर ये प्राइस चली जाती है, $110 तक क्या है ये प्राइस चली जाती है, तो जो ऑयल कंपनीज है वो रिएक्ट नहीं करेंगी।
दैट दे डिड नॉट नीड टू रिएक्ट, कि उनको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये 2+V1 इंफिनिटिव हो गया, ऑफ टू एंड ओवर 50% कॉस्ट सर्ज। अगर एकदम से क्या है किसी चीज में 50% का क्या होता है सर्ज होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑयल कंपनीज क्या है रिएक्ट नहीं करेंगी, बिल्कुल वो रिएक्ट करेंगी। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने आप को साइडलाइन कर रही है यहाँ से। गवर्नमेंट सारा जो ये सब चीजें हो रही है इसको गवर्नमेंट ने किसके ऊपर थोप दिया है, इसको थोप दिया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर, और वो भी 50% कॉस्ट सर्च भी किसके ऊपर, फॉर अ कमोडिटी। कमोडिटी क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है हुज डिमांड इज मेट लार्जली थ्रू इंपोर्ट्स, और वो भी कमोडिटी भी ऐसी जिसके डिमांड को क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है पूरी तरह से। किसको कैसे फुलफिल किया जाता है, इंपोर्ट के थ्रू। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं ऑयल्स की। देखिए ऑयल जो है वो हम क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से, जो बाहर फॉरेन कंट्री से क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस क्या है लगभग 50% तक बढ़ चुकी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो पहले से उन्होंने $73 पे जब उनको मिली थी तो सिक्योर करके रख ली हो, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हम लोग क्या करते हैं डेली बेसिस पर, मतलब हर मंथ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि $110 अगर हो जाएगा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी ऐसा तो होगा नहीं कि रिएक्ट नहीं करेंगी, उनको भी रिएक्ट करने की उस टाइम पर आवश्यकता है। उनको भी $110 पर बैरल के अकॉर्डिंग क्या है उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, उनको भी प्राइसेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। दैट प्राइस हाइक्स की प्राइस में जो बढ़ाई वृद्धि की गई है इन स्मॉल डोजेस, स्मॉल डोजेस का मतलब छोटे छोटे जो डोज के रूप में, हैव बिगन ओनली आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन पोल बाउंड स्टेट्स। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, हाइक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, प्राइस हाइक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे में आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे डोज के रूप में प्राइस में बड़ा वृद्धि करते जा रहे हैं। ये कब स्टार्ट हुआ है, जब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, कहाँ पे, पोल बाउंड स्टेट्स में। दैट मीन्स जब 5 स्टेट्स में गवर्नमेंट फॉर्म कर ली गई है उसके बाद ही क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। देखिए अगर उससे पहले भी हो सकती थी लेकिन उससे पहले नहीं हुई। मेक्स इट एबंडेंटली क्लियर, तो इससे क्या है, एक चीज साफ तौर पर साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। एबंडेंटली का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से क्या हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। तो एबंडेंटली एडवर्ब हो जाएगा, क्लियर हमारी वर्ब हो जाएगी। दैट अ नज एंड अ विंक, देखिए नज एंड अ विंक का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली किसी को भी मेंशन करना। तो ये मेंशन करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट की आप रणनीति देखिए, गवर्नमेंट की टैक्टिक्स देखिए, कि इलेक्शन से पहले कम करवा देंगे, इलेक्शन के बाद बढ़वा देंगे एकदम से। तो क्या है, ये अब साफ साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि गवर्नमेंट की जो रणनीति है इनडायरेक्टली तौर पर किसको ये मेंशन करना चाह रहे हैं। तो नज एंड अ विंक का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली किसी को मेंशन करना। फ्रॉम द मेजोरिटी ऑनर ऑफ द स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जिन 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे उनमें भी क्या है, उनके ऑयल प्लेयर्स जो हैं, ऑयल प्लेयर्स का मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन 5 जो है स्टेट्स में, वहां पे क्या कर दिया गया था, मेजोरिटी ऑनर। मेजोरिटी ऑनर का मतलब इन 5 स्टेट्स में ही क्या है, ज्यादातर जो ओनर हैं किसके, जो ऑयल कंपनीज हैं उनके ज्यादातर के ओनर्स कहाँ हैं, इन 5 स्टेट्स में है। हैड गॉडेड देम, गॉडेड का मतलब होता है कन्विंस करना, ठीक है, इंसाइट करना। हैड गॉडेड देम इनटू स्वेलोइंग हायर कॉस्ट, दैट मीन्स क्या है, देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है उनकी क्या है, इनके साथ साठ गांठ है, उनकी क्या है, इनके साथ अच्छे रिलेशन है, ऑब्वियसली बातें रखने पड़ेंगे गवर्नमेंट के साथ रिलेशन इनको। तो उन्होंने ही क्या किया था, इनको फोर्स किया था, इंसाइट किया था। और किस चीज के लिए इंसाइट किया था, गॉडेड का मतलब इंसाइट करना, उनको क्या करना, एक्साइट करना कि आप क्या करें, स्वेलोइंग हायर कॉस्ट। स्वेलिंग हायर कॉस्ट का मतलब कि जितनी भी जो हायर कॉस्ट है वो क्या आप बियर कर लें। ऐसा किसने बोला था, ऑयल कंपनीज ने बोला था इन 5 स्टेट की, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप क्या कर लें, जो भी हायर जो कॉस्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं उस कॉस्ट को आप बियर कर लें, और हम लोग क्या है लोअर कॉस्ट में जो है वो कस्टमर्स को ये प्राइस देते जाएंगे, ताकि क्या है आपका भी फायदा हो जाए कि अभी आप उस प्राइस को बियर करते जाएं और बाद में जैसे इलेक्शंस खत्म होंगे हम वो प्राइसेस किसके ऊपर सौंप देंगे, कस्टमर्स के ऊपर सौंप देंगे। कंपेलिंग प्राइवेट प्लेयर्स, अब देखिए गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, हायर कॉस्ट को भी बियर कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा फंड है, तो वो क्या कर रही है सॉरी कंपेलिंग प्राइवेट प्लेयर्स। कंपेलिंग का मतलब फोर्स किया जा रहा है किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को, टू फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब सेम चीजें फॉलो करना, टू कम्पीट। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो गवर्नमेंट के साथ क्या है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया, फोर्स किया कि आप क्या कर लें, जो हायर प्राइसेस हैं, जो हायर फ्यूल की जो हायर कॉस्ट प्राइसेस हैं उनको क्या कर लें, आप बियर कर लें। इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या है इसके लिए तैयार हो गई। अब यही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या गवर्नमेंट क्या है, जो प्राइवेट फर्म्स हैं बहुत सारी, उनको भी क्या कर रही है, आप उनको बोल रही है कि अगर आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, ये जो गवर्नमेंट के साथ जिनके टाइप्स हैं उनके साथ आप क्या है, या गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उनके साथ अगर आप क्या करना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, किसको बोल रही है ऐसा, प्राइवेट को, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, सेम चीज करनी पड़ेगी, आप भी क्या है उनकी प्राइसेस को गिरा दें, इलेक्शन के टाइम पे गिरा दें और इलेक्शन खत्म होते ही बढ़ा दें। दैट मीन्स क्या है, देखिए एक सब के सब क्या करते जा रहे हैं, रणनीति खेल रहे हैं। होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस हॉस्टेज टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब देखिए
क्या करते जा रही है, फ्री मार्केट की जो प्राइसेस है उनको इन्होंने बंधक बना रखा है, किसका, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव। देखिए इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे क्या है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बंधक बन जाती हैं। फ्री मार्केट प्राइसेस का मतलब जो ऑयल कंपनीज है वो क्या है, लगभग किसके टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे बंधक बन जाती हैं। गवर्नमेंट जैसा बोलती है वैसा वो करने को तैयार हो जाते हैं। डिप्लॉयड इवन एवर सो ऑफन इन रिसेंट ईयर्स। अब देखिए दैट मीन्स क्या होता जा रहा है, ये चीजें बार बार की जा रही हैं इन रिसेंट ईयर्स का मतलब हाल ही के सालों में हम लोग देखें तो हर बार ये चीजें की जा रही है बार बार। सो ऑफन का मतलब बार बार इन सब चीजों को किया जा रहा है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, तैनात करना। दैट मीन्स इस तरह की जो चीजें हैं वो हाल ही के सालों में कई बार की जा चुकी है। इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम These 5 states went to the polls under 2019 लोकसभा कैंपेन। देखिए ये चीजें लास्ट टाइम कब की गई थी, जब 5 स्टेट्स किस में गई थी, पोल्स में। जब 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे और लोकसभा जो कैंपेन हुआ था उस टाइम पे 2019 में लोकसभा कैंपेन हुआ था, उस टाइम पे भी यही सेम चीजें देखने को मिली थी। इस पॉलिटिकली अनफेयर, तो ये क्या है, राजनीतिक तौर पर अनुचित है। इकोनॉमिकली अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब क्या है, जो हमारे लिए अनबियरेबल हो जाए, जो क्या है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और अनटेनेबल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब कहलाता है, जो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड रिफ्लेक्ट्स एन एक्सट्रीमली साइनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट टेक्निक। साइनिकल का मतलब क्या होता है, जिसको हमको निंदा करना पड़ जाए। एक्सट्रीमली भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि जिसको हमें क्या करना पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि ये क्या है, एक काफी निंदक, क्या है, निंदनीय है। स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स, दैट मीन्स क्या है कि स्टेट की मशीनरी को यूज करना। स्टेट की मशीनरी का मतलब स्टेट की जो ऑयल फर्म्स हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उनको यूज करना और उनको क्या करना, उनकी तैनाती करना। उनकी तैनाती का मतलब, डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनात करना, और टैक्टिक्स का मतलब चाल चलना। तो टैक्टिक नाउन हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या है, इलेक्शंस के टाइम पे क्या है, उन ऑयल कंपनीज को ऑर्डर दे दो कि वो प्राइसेस कम कर दें, और इलेक्शन खत्म होते ही वो ऑयल कंपनीज जो है वो प्राइसेस को बढ़ा दें। तो ये क्या है, आपकी उन ऑयल कंपनीज के साथ क्या है, एक टैक्टिक्स है आपके साथ, वो क्या कर रहे हैं, आप उनके साथ एक चाल खेल रहे हैं, और कस्टमर्स के साथ भी क्या कर रहे हैं, आप चाल खेल रहे हैं। That bulk diesel prices have been raised by 25 rupees per liter to 122 rupees। देखिए जो बल्क डीजल की जो प्राइसेस में क्या है, बल्क देखने मतलब बहुत ज्यादा क्या है, उसमें हाइक देखने को मिला है। वो कितनी बढ़ गई है, 25 रुपए 1 लीटर में बढ़ा दिया गया, और अब कितनी हो गई है, 122 रुपए हो गई है 1 लीटर की प्राइस। indicates that several more hikes are in the offing to close the gap between cost and pump prices। और देखिए इससे एक चीज हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसी तरह के और भी हाइक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑफिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूचर में। दैट मीन्स इसी तरह के हाइक क्या है, हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। टू क्लोज, 2 + V1 हो जाएगा, टू क्लोज द गैप, किसको, गैप को कम करने के लिए, हटाने के लिए, किसके बीच में, कॉस्ट के बीच में और पंप प्राइसेस। दैट मीन्स जो पंप को ऑयल मार्केटिंग प्राइस जो कंपनीज हैं वो जिस प्राइस में दे रही हैं और जिस कॉस्ट पे कस्टमर्स को बेचा जा रहा है उसके बीच में गैप करने के लिए, गैप कम करने के लिए क्या है, एवन जो डीजल की प्राइसेस उसमें और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। इन्फ्लेशन जो कि बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब वृद्धि होते जाना किसी भी जो कमोडिटीज में। ऑलरेडी अबव द कंफर्ट लेवल, देखिए हमारी इवन जितना हम लोग बियर कर सकते हैं उस कंफर्ट लेवल के, तो क्या है, ये इन्फ्लेशन जो है वो बाहर जा चुका है। जितना हम लोग सहन कर सकते थे, लेवल क्या हो जाएगा, नाउन, कंफर्ट हमारा एडजेक्टिव। मे राइज फर्दर, तो ये क्या है, इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। एंड द गवर्नमेंट में इंटरवीन, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बीच में इंटरवीन कर सकती है, दखल दे सकती है। विद मोर ड्यूटी कट्स एट सम पॉइंट्स। अब देखिए ये कभी कभी क्या करते हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए, जब क्या है बहुत ज्यादा इवन अति हो जाती है किसी भी चीज की, तब गवर्नमेंट क्या करती है, बीच में ड्यूटी कट लगा देती है। ड्यूटी कट का मतलब थोड़े से उसमें टैक्स कम कर देती है, तो उससे जो थोड़ी सी प्राइसेस है वो क्या है, कम हो जाती है। बट देयर आर लार्जर रेड फ्लैग्स टू फ्रेट अबाउट। रेड फ्लैग्स का मतलब क्या है, देखिए रेड का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना, वार्निंग देना। तो दैट मीन्स क्या है, लेकिन अब हमारे लिए क्या है, अब आप थोड़ी सी प्राइसेस भी कम करेंगे तो भी उससे हमें फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब क्या है, हमें ज्यादातर क्या दिख रहे हैं, हमें ऐसी साइंस दिखते हैं, हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ चुकी है जो हमें क्या कर रही है, वार्न कर रही है, और उसी के बारे में क्या कर रहे हैं, हम लोग चिंता कर रहे हैं। टू फ्रेट क्या है, 2 + V1, फ्रेट का मतलब चिंता करना, चिंतित होना किसी चीज के बारे में। नो सेन ग्लोबल इन्वेस्टर विल बिड फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए सेन का मतलब जो बुद्धिमान, कि कोई भी जो बुद्धिमान क्या होगा, ग्लोबल लेवल पर जो इन्वेस्टर होगा, जो पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो कोई भी क्या है, बोली नहीं लगाएगा किसके ऊपर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दैट मीन्स ये क्या है, गवर्नमेंट की फर्म है, बीपीसीएल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या है, कोई भी एक बुद्धिमान जो ग्लोबल इन्वेस्टर होगा वो क्या है, बीपीसीएल पे तो पैसा लगाएगा नहीं। फॉर इंस्टेंसेस, अगर एक क्षण के लिए हम लोग माने, इफ प्राइसिंग फ्रीडम इज इफेक्टिवली कर्टेल्ड आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देख लिए प्राइसिंग फ्रीडम का मतलब जब क्या है, ऑयल कंपनीज अपने अकॉर्डिंग क्या है काम करती हैं, तो बीपीसीएल क्या है, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के इशारे पर उनको काम करना पड़ेगा।
तो उनकी जो प्राइसिंग फ्रीडम है, प्राइसिंग का मतलब अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को चेंज करने की जो फ्रीडम है, इज इफेक्टिवली, ये क्या है, एडवर्ब हो जाएगा, और कर्टेल क्या हो जाएगी, वर्ब। कर्टेल का मतलब जब वो फ्रीडम आपसे छीन ली जाएगी, कब, आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब ईसीआई जो है, ब्रीफिंग का मतलब जब ईसीआई ने आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, इसकी प्राइस कम करनी है तो आपको मानना पड़ेगा, और जब ईसीआई बोल देगा कि आपको प्राइसेस बढ़ानी है तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी खुद की जो प्राइस की फ्रीडम है, किसकी, कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर जो क्या कर रहा है, बीपीसीएल में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि बीपीसीएल का टाइप किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट इनको फंड करती है, तो आपकी प्राइस की जो फ्रीडम है वो आपसे छीन ली जाएगी। तो इसलिए क्या है, कोई भी बुद्धिमान जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। दिस प्रैक्टिस वारंट्स, ये प्रैक्टिस जो है हमें प्रोवाइड करवाती है क्या, वाइडर कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या है, हमें थोड़ा सा दुखी कर देती है ये चीजें, इस तरह की प्रैक्टिसेस जब करती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब दुखी हो जाना। नॉट ओनली बिकॉज इट अंडरमाइंस, ना केवल इसलिए कि ये क्या करती है, अंडरमाइंस का मतलब कमजोर करती है, किसको, लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड। लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड का मतलब कि इलेक्शन के टाइम पे क्या है, जो और भी ऑयल कंपनीज है उनके बराबर, उनको क्या है, आप बराबर का मौका दें, लेकिन क्या है, आप इलेक्शंस के टाइम पे कुछ कंपनीज को फेवर कर देते हैं और कुछ कंपनीज को क्या है, कंपीट करने के लिए बोलते हैं कि आप भी प्राइसेस को कम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आप सबको क्या प्रोवाइड करना है, लेवल प्लेइंग का मतलब सेम लेवल पे क्या करें, आप अपॉर्चुनिटीज दें हर एक को। लेकिन क्या कर रहे हैं ये, इलेक्शंस के टाइम पे तो कुछ कंपनीज को बोल देते हैं कि आप कम करें, और कुछ को एकदम से बढ़ाने के लिए बोल देते हैं। इन फेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, और देखिए ये भी किसके, इलेक्टोरल फील्ड भी किसके, रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब होता है जो रूल कर रही है, वहां पे जो पार्टी रूल कर रही है उसका डिसीजन क्या है, उनको मानना पड़ता है। तो डिस्पेंसेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, रूलिंग क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। रूलिंग का मतलब जो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो पार्टी रूल कर रही है, तो जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उनकी क्या है, आपको मानना पड़ेगा। इस वजह से क्या है, ये चीजें कमजोर कर देती हैं किसको, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर बराबर लेवल पे क्या है, बाकी कंपनीज को भी चांस दिया जाए, तो ये चीजें क्या है, उनको कम कर देती हैं। बट ऑल्सो ओपन्स द डोर, लेकिन ये चीजें क्या है, और ओपन भी करती है, ना केवल क्या करती है, ये कमजोर करती है एक लेवल प्लेइंग फील्ड को ना, लेकिन साथ साथ देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहले ही बता चुका हूं मैं कि कंजंक्शन है और साथ में आता है फॉर मोर सच क्रीपिंग डिक्टेट्स। क्रीपिंग डिक्टेट्स का मतलब क्या है, रेंगते हुए, और डिक्टेट्स का मतलब फोर्सफुली किसी भी चीज को कर देना, और डेविएशंस फ्रॉम पॉलिसी पोजीशंस फॉर टेम्पररी गेन्स। देखिए अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखिए अब लेवल प्लेइंग फील्ड को तो कम कर ही देते हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, ये रैंकते हुए क्या है, डिक्टेट्स का मतलब तानाशाह के रूप में क्या करते हैं, अपने डिसीजन को आपके ऊपर थोप देते हैं कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, या फिर क्या कर जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं, अपने पाथ से विचलित हो जाते हैं। जो पॉलिसीज इन्होंने आपके लिए बनाई हुई थी, उन पॉलिसीज को क्या है, चेंज कर देते हैं। जो पॉलिसी की स्थिति थी उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। पोजीशन क्या हो जाएगा, नाउन, पॉलिसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर टेम्पररी गेन्स, किसके लिए, ताकि क्या है, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षणों के लिए क्या है, इनको फायदा मिल जाए। एंड वोटर परसेप्शन, किसके, वोटर परसेप्शन का मतलब जो लोग वोट कर रहे हैं उनके क्या है, दिमाग में चेंज करने के लिए, उनकी क्या सोच चेंज करने के लिए, उनके थोड़े से फायदे के लिए क्या करते हैं कि भाई जो वोटर्स हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए क्या है, प्राइस कम की तो हम इनको सपोर्ट कर देते हैं। तो अपने मतलब क्या थोड़े से गेन के लिए, थोड़े से लाभ के लिए क्या करते हैं, ये वोटर का जो परसेप्शन है उसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, और क्या है, अपने पाथ से ये विचलित हो जाते हैं, और इस वजह से क्या है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कम हो जाता है। तो ये सारी चाल किसकी है, गवर्नमेंट की। जस्ट एज मिस्टीरियस फूल प्राइसिंग डिसीजंस हैव बिकम पार फॉर द कोर्स। देखिए पार फॉर द कोर्स का मतलब जिससे हम ज्यादा खुश ना हो, जो हमें क्या कर रही है, बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। देखिए पार फॉर द कोर्स एक साथ यूज होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिससे हम बिल्कुल भी खुश ना हो, जो हमें बहुत ज्यादा दुखी करने में लगी हुई है, लेकिन वो चीजें हमने पहले से एक्सपेक्ट की थी। कि जिस तरह से क्या है, जो फ्यूल प्राइसिंग का डिसीजन हुआ है, मिस्टीरियस का मतलब जो एकदम से क्या है, फ्यूल प्राइस बार बार बढ़ती जा रही है, उसका जो डिसीजन हुआ है, हैव बिकम पार फॉर द कोर्स, तो उससे क्या है, हम बहुत ज्यादा क्या है, निराश हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें क्या थी, पहले से एक्सपेक्टेड थी। अदर ट्रांजिएंट डिपार्चर्स फ्रॉम स्टेटेड पॉलिसी। देखिए ट्रांजिएंट का मतलब क्षण के लिए, डिपार्चर्स का मतलब क्या है, अपने पाथ से थोड़ा इधर उधर चले जाना, तो क्या है, छोटे मोटे टाइम के लिए। देखिए अब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, डिपार्चर नाउन हो जाएगा, ट्रांजिएंट एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कुछ मोमेंट के लिए क्या है, आप इधर से उधर चले गए। फ्रॉम स्टेटेड पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी का मतलब जो पॉलिसी आपने बनाई है उससे आप हट गए हैं। कैन ऑल्सो बिकम गवर्नेंस हैबिट, और ये क्या है, गवर्नमेंट की हैबिट बन चुकी है। ये तो हम लोगों को पता ही है कि क्या है, पहले ये बोलते हैं कुछ और फिर बाद में करते कुछ हैं। While governments are obviously tempted to create optics of benevolence towards the common voter। देखिए गवर्नमेंट क्या है, टेम्पटेड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट लुभाना चाहती है। टेम्पटेड का मतलब ये देखिए एलवाई ये भी हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और टेम्पटेड का मतलब हो जाएगा लुभाने की कोशिश करती है। टू क्रिएट ऑप्टिक्स ऑफ बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब उनके दिमाग में क्या है, एक ऐसी इमेज बनाना चाहती है गवर्नमेंट की कि हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब रेंज, तो रेंज ऑफ बेनेवोलेंस का मतलब अच्छा हम आपके लिए सोच रहे हैं। इस तरह की क्या है, वो जो है किसको देना चाहते हैं, ये टुवर्ड्स द कॉमन वोटर, जो वोट कर रहे हैं उन इलेक्शंस में।
तो उन इलेक्शंस में जो वोट कर रहे हैं वोटर्स, उनको क्या है, लुभाने के लिए क्या करते हैं ये कि हम आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, इसलिए हमने क्या कर दी, फ्यूल की प्राइसेस कम कर दी, और जैसे ही इलेक्शंस ओवर होते हैं फ्यूल की प्राइसेस को ये बढ़ा देते हैं। The ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू राइज अप टू टेक अ फॉर्म स्टैंड। तब ECI को क्या है, उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, 2+V1 इन्फिनेटिव, देखिए तो खड़ा होना पड़ेगा और फॉर्म स्टैंड, एक स्टेबल क्या है, एक स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा लोगों के लिए ऑन रिवर्सल्स। या तो क्या करते हैं आप, फ्यूल की प्राइसेस में रिवर्स करें, रिवर्स का मतलब उनको कम करते हैं, और डेफरल्स, डेफरल का मतलब या तो फिर स्थगित ही करते हैं, स्थगित का मतलब जो पहले प्राइसेस चल रही थी उसी प्राइसेस पे क्या है आप सभी को फ्यूल बेचते जाएं। ऑफ रूटीन डिसीजंस इन पोल सीजन, और देखिए मतलब स्थगित कब करते हैं ये, जो आप रूटीन डिसीजन ले रहे हैं वो भी पोल के टाइम पे। देखिए या तो ऐसा ना करें आपके पोल के टाइम पे लें, आप रेगुलर बेसिस पे क्या है उसमें कटिंग वगैरह करते रहें, थोड़ा जब भी मार्केट पे बढ़ना है तो थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं पोल सीजन में तो घटाते हैं और पोल सीजन खत्म होते ही एकदम से बढ़ा देते हैं। तो क्या ECI को भी अब स्टेप लेनी पड़ेगी, और जो रूटीन डिसीजन है उनका कि पोल सीजन में ही आप क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे और खत्म होते ही बढ़ा देंगे। तो ये चीजें क्या है अब ECI को देखना पड़ेगा, थोड़ा इन सब चीजों को अब क्या करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। देखिए अगर ओवरऑल हम लोग सबअप करें तो वही चीज सामने आ रही है बार बार कि गवर्नमेंट की जो जिन कंपनीज के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ जिनके साथ साठ काट है, उनको वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आप प्राइसेस कम कर दीजिए और इलेक्शन खत्म होते ही उनको बढ़ा दीजिए। तो अब कोई भी ऐसी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके साथ कोई भी ऐसी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा ग्लोबल इन्वेस्टर नहीं होगा जो उनके साथ इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रभाव होगा ही होगा, तो उनकी जो फ्रीडम है वो उनसे छीन ली जाएगी ऑलमोस्ट। और ये क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनीज को भी फोर्स करते हैं कि आप भी ऐसा ही करते जाएं, लेकिन ये क्या है, एक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आप क्या है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाएं, लेवल का मतलब एक बराबर फील्ड प्रोवाइड करवाएं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इससे उल्टे आप चलते जा रहे हैं, और जिससे क्या है जो लोगों के ऊपर बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जल्द से जल्द क्या है ECI को इनमें इंटरप्ट करना चाहिए, और जो प्राइस की जो डिसीजंस हैं उनको ना केवल पोल डिसीजंस पे सोच के कि पोल आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए हम उन डिसीजंस को लें, ना केवल ऐसा करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे क्या है जो 15-15 दिन की जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए, इनको कट करना चाहिए, या फिर कभी कभी बढ़ाने की जरूरत पड़े थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।